हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं संतोष शुक्ला एक बार फिर आपके बीच में, और इस बार मैं आपके लिए ये जो वीडियो लाया हूँ ये वर्कशीट है साइंस की। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है विटामिन्स, मिनरल्स एंड डिजीज़ेस। इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी और पेन फटाफट निकाल लीजिए और मैं आपको एक एक क्वेश्चन और उसके आंसर सब बताते चलूँगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, लैक्टोज ऑफ मिल्क इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा हमारा ऑप्शन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तीसरा है ग्लूकोज एंड सुक्रोज। और चौथा हमारा है नन ऑफ द अबव। तो इसका फटाफट बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका जो है वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, लैक ऑफ प्रोटीन कॉजेज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड। ये है क्वाशरकोर, मेरास्मस, बोथ ए एंड बी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो प्रोटीन से जानते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक है क्वाशरकोर और दूसरा है मेरास्मस। ये चिल्ड्रन में पाई जाती हैं बीमारियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज़। तो विटामिन ए का केमिकल नेम फटाफट आप लोग बताइए क्या है। स्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थियामिन और राइबोफ्लेविन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है रेटिनॉल। स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, और थियामिन बोलते हैं विटामिन बी1 को, और राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन बी2 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5। तो राइट हमारा राइट ऑप्शन है विटामिन बी1। बी1 की कमी के कारण हमें बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइटनिंग ऑफ हेयर, मेंटल रिटार्डनेस, डर्मेटिटिस एंड पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय विटामिन बी12, बी3, विटामिन ए, विटामिन सी। तो आप लोग फटाफट जल्दी से सोचिए और बताइए। तो विटामिन बी3 की वजह से ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेज लेस फर्टिलिटी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एनीमिया, डायरिया। तो हम सभी लोगों को ये पता है कि विटामिन ई डिफिशियंसी से हमें जो है वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो लेस फर्टाइल हमारी बॉडी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, फॉलिक एसिड और कैल्सिफेरॉल। फटाफट सोच लीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा है कैल्सिफेरॉल। मैं आपको बताऊं, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई को बोलते हैं, और फाइलोक्विनोन ये विटामिन के को बोलते हैं, फॉलिक एसिड विटामिन बी9 को बोलते हैं, और कैल्सिफेरॉल जैसा कि अभी आप क्वेश्चन में था विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग एंड सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीट, एग, लीवर, मिल्क, नट्स, होल ग्रेन इज सोर्स ऑफ व्हिच विटामिन। कौन सी ऐसी विटामिन है जो
मीट में पाई जाएगी, एग में, लीवर में, मिल्क में, नट्स में, और जो भी अनाज हैं दाल, चावल, गेहूँ, ये सब में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो फटाफट आंसर बताइए, वो है विटामिन B7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनीमिया, स्किन डिजीज़, डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू व्हिच विटामिन्स? आपको एनीमिया हो जाएगी, स्किन डिजीज़ हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, और वो कौन सी विटामिन की वजह से होती है? तो वो है विटामिन B6, जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, सोर सब्सटेंस, चिली, स्प्राउटेड ग्रेन आर द सोर्स ऑफ। आप जानते हैं कि जितने भी खट्टेदार फल होते हैं, ठीक है, वो उसमें कौन सी विटामिन पाई जाएगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो राइट आंसर है हमारा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो जितने भी खट्टे फल हैं, सोर फ्रूट्स हैं, इनको हम सिट्रस, इसमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, और ये सारे जो फ्रूट हैं वह सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, उसमें विटामिन सी पाई जाएगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन दिया है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो है विटामिन ई। व्हिच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऑरेंज, लेमन, आंवला, चिली। तो राइट आंसर हमारा है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। व्हिच विटामिन स्टोर्ड इन लीवर? कौन सी विटामिन ऐसी है जो लीवर में स्टोर होती है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो राइट आंसर है हमारा विटामिन ए। यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज। जो लोग पॉलिश राइस खाते हैं उनमें अगर उस चावल को खाया जाए तो ह्यूमन में कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, एनीमिया। तो वो है बेरी। कोबाल्ट इज़ फाउंड इन विटामिन। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6। तो राइट आंसर हमारा है विटामिन B12। ब्लीडिंग गम, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन्स एंड डिलेड वोंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अगर हमारे मसूड़ों से खून बह रहा है, दांत का गिरना, हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाएं, और अगर हीलिंग ना हो, क्योंकि इसी को हम हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो राइट आंसर है विटामिन सी। व्हिच विटामिन इज़ नोन एज सेलस डिजीज़? आप जानते हो मर्चेंट नेवी या नेवी में जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, 2-2, 3-3 महीना वो लोग समुद्री यात्रा पे रहते हैं, उनको ग्रीन वेजिटेबल मिलना मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो भी प्रिजर्वेटिव फूड है उसी को खाते हैं, और ज़्यादातर वो लोग एग का सेवन करते हैं, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती हैं, तो उनको बीमारी हो जाती है। वो कौन सी विटामिन है? ए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर है विटामिन सी। इसी को हम सेलर डिजीज़ भी बोलते हैं। व्हिच विटामिन इज़ हेल्पफुल टू फाइट विथ कोरोना डिजीज़? कौन सी ऐसी विटामिन है जो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करती है? आप लोग देखे होंगे कि जब कोविड आया था तो हम लोग अक्सर काढ़ा बना के पीते थे, तुलसी की पत्ती, नींबू डाल के पीते थे। अब आपको पता हो गया होगा कौन सी विटामिन हेल्पफुल है, तो वो है हमारी विटामिन सी। आंसर है, ऑप्शन है A, C, D, K। तो राइट आंसर है विटामिन सी।
जनरली व्हिच मिनरल लैक इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान इफ़ द वुमन इज़ हैविंग प्रेगनेंसी तो सी लैक्स व्हिच मिनरल। ए कैल्शियम, बी आयरन, सी बोथ ए एंड बी, डी कोबाल्ट। तो जानते हैं अगर प्रेग्नेंट वीमेन हैं तो उनको कैल्शियम और आयरन की ज़बरदस्त कमी हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन। दांत जो हमारे ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग पेस्ट करते हैं अलग अलग, तो पेस्ट में क्या पाया जाता है? ए क्लोराइड, बी फ्लोराइड, सी आयोडाइड, डी कैल्शियम। तो ये होगा, फ्लोराइड की थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसमें वर्कशीट में FLUORID बना लीजिएगा, तो हमारा फ्लोराइड इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच इज़ कॉज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। कौन सा ऐसा है जो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी नन। तो राइट आंसर हमारा है सोडियम बेंजोएट। मिल्क इज़ नॉट कंसीडर एज अ कंप्लीट फूड ड्यू टू लैक ऑफ। मिल्क को कंप्लीट भोजन नहीं कहा जाता क्योंकि इसके पास किस चीज़ का अभाव होता है? फर्स्ट है विटामिन सी, बी आयरन, सी बोथ ए एंड बी, और डी कैल्शियम। तो जो राइट आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी। आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। आयरन इज फाउंड इन ए एल्बुमिन ऑफ एग, अंडे में होता है, प्रोटीन होती है, बी ब्रेड एंड बाजरा, सी बनाना एंड स्पिनच, डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं। अब अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। सी फिश, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आयोडाइज साल्ट आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ। ए फास्फोरस, बी आयोडीन, सी कॉपर, डी कोबाल्ट। तो राइट आंसर है हमारा, इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। मिल्क, चीज़, एग, ग्रेन्स, ग्रास, फिश आर सोर्स ऑफ। इनमें हमें सबसे ज़्यादा मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रेन्स, ग्रास, फिश आर सोर्स ऑफ, ये कैल्शियम की रिचेस्ट सोर्स होती हैं। तो राइट आंसर है हमारा कैल्शियम। पर्सन हु वर्क लेस कॉल्ड लाइट वर्कर, दे नीड डेली नेसेसरी कैलोरी। अगर लाइट वर्कर आदमी है, हल्का काम करता है, तो उसको कितनी कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है? तो ये हमें 2000 कैलोरी मेल एंड 2100 कैलोरी फीमेल। दिस इज द राइट आंसर। 8 आवर वर्कर्स नीड कैलोरी डेली। अगर आदमी 8 घंटा काम कर रहा है तो कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है? तो 3000 मेल एंड 2500 फीमेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हार्ड वर्कर नीड डेली कैलोरी। अगर कोई हार्ड वर्कर है तो उसको कितने कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन हमारा है 3600 मेल, 3000 कैलोरी फीमेल, बोथ ए एंड बी, 4000 कैलोरी मेल एंड 3600 कैलोरी फीमेल। तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस अफेक्ट्स। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है, वो हमारे किस पार्ट्स को अफेक्ट करती है? तो ऑप्शन है ए इंटेस्टाइन, बी ब्रेन, सी लीवर, डी किडनी। तो राइट आंसर है ब्रेन। व्हिच वन इज बैक्टीरियल डिजीज़। कह रहा है कि कौन सा ऐसा, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसकी वजह से बैक्टीरियल डिजीज़ होती है? ए कोरोना, बी हेपेटाइटिस, सी मम्स, डी टीबी। तो हम लोगों को पता है कि कोरोना एक वायरल बीमारी है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है, मम्स भी होती है। तो टीबी जो हमारा है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वायरल डिजीज़। बोल रहे हैं कौन सा वायरल बीमारी है? ए टिटनेस, बी कोलेरा,
सी डिप्थीरिया और डी पोलियो। तो हम सभी को पता है कि डिप्थीरिया, कॉलेरा और टिटनेस ये सब बैक्टीरियल बीमारी हैं। पोलियो जो हमारा है वो वायरल बीमारी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज़? आपको पता है ए सिफाइलिस, बी ट्रैकोमा, सी निमोनिया, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, क्योंकि जो सिफाइलिस है एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनरिया हुआ, सिफाइलिस हुआ, ये सारी बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच डिजीज़ नोन एज वाइट प्लेग? कौन सी बीमारी को हम लोग वाइट प्लेग कहा जाता है? ए है एंथ्रैक्स, बी है टीबी, सी है लेप्रेसी, डी है टाइफाइड। तो हम टीबी को जो है वो हम लोग वाइट प्लेग बोलते हैं। एंथ्रैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाई ए वायरस, बी बैक्टीरिया, और इसका अगला ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फंगस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा है ये जो क्वेश्चन का क्वेश्चन था बैक्टीरिया। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, measles, smallpox, डेंगू फीवर आर वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, नन। तो ये सारी हमारी वायरल डिजीज़ेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मिरर इज कॉज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट? डेंटिस्ट जो है अगर पेशेंट को के दांत को देखता है तो कौन सा मिरर यूज़ करता है? तो राइट आंसर है हमारा कॉनकेव मिरर। व्हिच इज डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है? ए रूबेला, बी जिका, सी कोरोना, डी एड्स, ई ऑल ऑफ द अबव। तो वायरस से ये सारे वायरल बीमारियां हैं, जिका हुआ, कोरोना हुआ, रूबेला हुआ, एड्स हुआ। 39 क्वेश्चन है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारा ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी हैदराबाद और डी दिल्ली। तो वायरोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज़? कौन सा ऐसा है जो फंगल डिजीज़ है? अस्थमा, रिंगवॉर्म, स्केबीज, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। एथलीट्स फुट बाल्डनेस आर कॉज्ड बाई? तो अगर गंजापन हमको होता है, एथलीट फुट मतलब हमारा पैर में ये बीमारी होती है, तो ये हमारा जो है वो ये बीमारी फंगस बीमारी है। नेक्स्ट है 42 पैरालिसिस, हेमीपेलाग्रा, एलर्जी, सिजोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी आर। ये हमारी ऑप्शन है मेंटल डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, हार्मोनल डिजीज़, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारी जो है मेंटल डिजीज़ है, क्योंकि एपिलेप्सी जो है कभी कभार जब सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से होता है। एलर्जी जो है वो भी हमारा सब ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। पैरालिसिस हो जाती है बॉडी में, और ये भी जो है नर्वस सिस्टम की बीमारी है। देयरफॉर मेंटल डिजीज इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। इसमें क्या है कि हमको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं जिसके द्वारा ये करेक्ट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, नन। तो राइट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। अगला है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। अगर हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ए हाइपरग्लाइसीमिया, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी यूरीमा और डी आर्टेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यूरीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन एलर्जिक डिजीज इन व्हिच दैट इज अ पीरियडिक अटैक ऑफ हेडेक टेक प्लेस, इट इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज कॉल्ड।
ये इसमें पीरियाडिक अटैक होता है, बहुत ज़ोर से सर दर्द होता है और ये टाइमली कभी सुबह आ जाएगा कभी दोपहर में। मैं खुद इसका बहुत बड़ा मरीज़ हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन और ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इनक्योरेबल है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्गर डिस्टेंस बट नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नियरर वन, इट कैन बी करेक्टेड बाई कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि वन कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्ग, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से दूर करते हैं। और इस बीमारी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। राइट आंसर है इसका हाइपरमेट्रोपिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीमियोथेरेपी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कीमियोथेरेपी, तो कीमियोथेरेपी किसके लिए यूज़ किया जाता है? ए कोरोना, बी कैंसर, सी हीमोफीलिया और डी है बुलिमिया। तो हमें पता है कि कीमियोथेरेपी जो है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ इन व्हिच ब्लड लॉस द एबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग। ये आनुवांशिक बीमारी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है और इसको हम जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। और इसमें क्या है कि खून की क्लॉटिंग नहीं होती। अगर कहीं चोट लग जाती है तो खून का बहना रेगुलरली चलता रहता है। इससे क्या होता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये कौन सी बीमारी है? तो ए साइड्रोसिस, बी हीमोफीलिया, सी निमोनिया और डी प्रेसबायोपिया। तो राइट आंसर है हीमोफीलिया। It is defect of vision which arise due to diminishing flexibility of the eye lens, losing the ability to focus on object. It is an age-related condition on due to loss of flexibility of lens. It is corrected by using convex lens, concave lens, bifocal lens, all of the above. The right answer है bifocal lens. Presbyopia is an eye defect. It can be deceitful by convex lens, bifocal lens, concave lens, all of the above. Right answer bifocal lens. Option number B. The study of dream is called oneirology. Is correct answer. Answer number B. Strongest part in the body is called A bone, B teeth, C enamel of teeth, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, टेस्ट छप गया है, डी ऑल ऑफ द अबव। इनेमल ऑफ टीथ इज करेक्ट आंसर। सर्पगंधा इज अ प्लांट दैट इज यूज टू ट्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्पगंधा एक प्लांट है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? कैंसर के लिए, बी कोरोना, सी ब्लड प्रेशर और डी लो शुगर। तो इसको हम यूज़ करते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए। नेशनल aquatic animal is known as whale, B dolphin, C starfish, D octopus। तो डोल्फिन इज राइट आंसर क्योंकि डोल्फिन जो हमारा नेशनल aquatic एनिमल है। द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ये स्टडी होती है कैंसर की। रेडियोलॉजी, इसमें रेडियोलॉजी जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है। और कैलोलॉजी, यही राइट आंसर है। और डी पोमोलॉजी। C is correct answer. The length of the small intestine is approximately. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितना होती है? 6 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 7 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 8 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 10 मीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है 7 मीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। और चिल्ड्रन, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। और आप लोग अगर मेरी इस वीडियो को और वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पक्का आपका जीके में कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। 100% आपको ये जो है, क्योंकि हमने देखा है, सब पर्सनली फील किया है
रिम्स में हमको कई साल हो गया पढ़ाते, कई बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। तो हमने ये अनुभव किया कि बच्चे ज़्यादातर मैथ्स और इंग्लिश पे ही फोकस रहते हैं और जीके को जो है वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, ये जान के कि वो तो हल्का है कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत बच्चों का जीके में नहीं हुआ है, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर से रह गए हैं और ये बहुत तकलीफ़देह है। अगर कोई बच्चा जीके में रुक जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को पढ़िएगा। हमने एक एक चैप्टर वाइज डिज़ाइन किया है। अभी हमारे और वर्कशीट अपलोड होंगी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या जो भी अपडेट है मिलती रहे। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट कहाँ है? ए लखनऊ, बी बरेली, सी दिल्ली, डी करनाल। तो जानते हैं कि राइट आंसर हमारा है बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लिविंग एप इज। लार्जेस्ट लिविंग एप, ए गिब्बन, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, नन। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिविंग एप गोरिल्ला है, जो ईस्टर्न गोरिल्ला जिसको बोलते हैं। एक लाइंग मैमल्स आर एकिडना, डक-बिल्ड प्लेटिपस, बोथ ए एंड बी, डी जिराफ। तो एकिडना और डक-बिल्ड प्लेटिपस वो दोनों हैं, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। हु इज फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के फादर जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जनक, एरिस्टोटल, सुश्रुता और नन ऑफ द अबव। सुश्रुता इज राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट मैमल इज ए ह्यूमन, बी डॉग, सी श्रू, डी वेल। तो श्रू इज राइट आंसर, सबसे छोटा मैमल होता है। डेंगू फीवर इज कॉज बाई एडिस एजिप्टी, प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमा, ऑल ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एडिस एजिप्टी। ये बहुत बार पूछा गया है रिम्स में कई जगह। डीपीटी वैक्सीन इज कॉज टू प्रिवेंट। डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ए डिप्थीरिया, बी परटूसिस, सी टिटनेस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट द डिजीज। बीसीजी का टीका किस डिजीज़ के लिए लगाया जाता है? ए कोरोना, बी जिका, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी डेंगू। राइट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। विच ऑर्गन अफेक्ट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अगर कोई भी आदमी मलेरिया से जूझ रहा है तो कौन सा ऑर्गन उसका प्रभावित होगा? ए लंग्स, बी ब्लड, सी आरबीसी एंड लीवर, डी किडनी। तो आरबीसी एंड लीवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, दिस डिजीज इज नोन एज। जहाँ से यूरिन निकलता है, अगर वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, अगर वहाँ स्वेलिंग आ जाए तो एक बीमारी होती है और वो बैक्टीरियल बीमारी होती है, उसका नाम है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, बताना है आपको। ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी ट्रकोमा और डी लेप्रोसी। तो राइट आंसर है गोनोरिया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वॉन्ड्स इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस डिजीज इज। कह रहे हैं कि यूरिनोजेनिटल रास्ते में वॉन्ड हो जाता है, घाव हो जाता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? ए सिफिलिस, बी ट्रकोमा, सी प्लेग और डी गोनोरिया। तो राइट आंसर हमारा है सिफिलिस। सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एसटीडी इनको हम बोलते हैं। तो ये रहे हमारे 67 क्वेश्चन, और ये स्पेशली हमने साइंस को फोकस किया था, बायो को। तो बायो से ये स्टैटिक से क्वेश्चन है जो मैंने कवर किया, विटामिन्स, मिनरल एंड डिजीज़ एक साथ में। तो चिल्ड्रेन, डियर आरएमसी, आरएमएस, सैनिक एंड डीएस पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो क्वेश्चंस बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो
अप टू द लेवल हैं हर एग्ज़ाम के लिए, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे अगर इस वीडियो को देखेंगे। ये ऐसा मेरी होप है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।